अच्छा, ग्रीस का जो आदिया अर्गासिया है, एक तो आदिया अर्गासिया होता है जो जमींदारे में काम करते हैं, और एक आदिया पारामोनी या आदिया दियामोनी होता है। आदिया दियामोनी आदिया पारामोनी पे काम कर सकते हैं, जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं, लेकिन एपीमोक्रो वो वाहिद आदिया पारामोनी है जिस पर आपको मुकम्मल काम करने की इजाजत होती है। तो जो वर्क परमिट है, जिसमें जैसे जमींदारे पे 6 माह का या 1 साल का वर्क परमिट बनता है, भेड़ बकरी गाय भैंस मुर्गी फार्म वगैरह, तो वो वर्क परमिट सफर के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता, वो सिर्फ यहां लीगल जॉब के लिए होता है, तो उस पर आप सफर नहीं कर सकते। असद रानी साहब सवाल लिखते हैं कि मैं ग्रीस की नेशनलिटी ले सकता हूं, मेरे पास असाइलम के पेपर्स हैं। जी नौजवान शहजादे बिल्कुल ले सकते हैं, इसके मुतालबात हैं और जो इसके कवायफ हैं 7 साल मुकम्मल हो जाने के बाद फिर आप वो सारे कवायफ पूरे करते हैं। 7 साल लीगल इमिग्रेशन होने के बाद, यानी कि असाइलम को अगर मुसलसल 7 साल हो गए, फ्रोलोगी की दिलोसी है, आपके पास जुबान की डिग्री है, तो ये ढेर सारी चीजें अगर हैं तो बिल्कुल आपने करीब तरीन वकील से रब्ता करें और रब्ता करके आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा ये होता है कि हर म्यूनिसिपैलिटी में नेशनलिटी का एक डेस्क होता है, तो उस पर जाके अगर आप कोई भी कहें कि मैं नेशनलिटी अप्लाई करना चाहता हूं, तो वो एक लिस्ट आपको दे देते हैं, आप वो लिस्ट लेके उसको क्वाइफ को पूरा करने की तगोदो शुरू कर दें इंशाल्लाह। उस्मान बार साहब लिखते हैं, आप ताजा तरीन सवालात में कि मैं 2003 से आपको जानता हूं, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, मैं एक मरतबा कानूनी हो जाऊं, फिर पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ भरपूर तावन के लिए तैयार हूं। बड़ी मेहरबानी जनाब उस्मान बार साहब, अल्लाह ताला आपको खुशियां भी अता फरमाए और रहमतें भी अता फरमाए। पता है क्या, पाकिस्तान कम्युनिटी तक पहुंचना, वहां आकर काम करना, ये स्टेप बाय स्टेप सारे मराहिल हैं, लेकिन ये मोहब्बतें, ये एहसास भी मुझे ये बता रहा है कि आप करीब हैं। ठीक है, तो किसी तरह से भी पाकिस्तान कम्युनिटी को सिर्फ दुआ दे, मोहब्बत से आपने इर्द गिर्द 1 2 3 अफराद की दिलजोई का सबब बन जाए, किसी बीमार की बीमार पुरसी का सबब बन जाए, मुझे सवाल करें कि मेरे पास ये बंदा तड़प रहा है, बीमार है, या इसको ये मर्ज है, या इसको ये टेंशन है, जावेद साहब हम क्या कर सकते हैं? सच तो ये है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए हुकूमतों के पास होते हैं, हमारे पास तो 1 सेंट भी नहीं। अगर पाकिस्तान कम्युनिटी छोटे पैमाने पर काम करे तो कम से कम 2 अफराद, 1 सेक्रेटरी तनहादार, 1 बाहर दौड़ने वाला तनहादार, 2 गाड़ियां, ये कम तरीन दर्जा है कि थोड़े से काम करने के लिए कम से कम ये 2 चीजें होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास 1 फर्द नहीं, आधा नहीं, चौथाई भी मुलाजम कोई नहीं है। रजाकार का दिल करता है दौड़ लेता है, नहीं करता नहीं करता। तो हकीकत ये है कि अब बड़े सारे साथी आते हैं, बहुत सारे, तो उस्मान से कहता हूं और बड़े सारे शहजादों से कहता हूं कि वो वकील का तकाजा करते हैं कि जावेद साहब हमें वकील तजवीज करें, तो मैं वकील तजवीज नहीं करता। कई खफा हो जाते हैं, कई नाराज हो जाते हैं, कई कहते हैं जी ये भी नहीं करना तो फिर क्या करेंगे आप। इसलिए नहीं करता कि आपका मुझ पर प्यार है, एतबार है। तो वकील एक दुकानदार होता है, जब वो 100 200 400 10-20 यूरो आपसे लेगा तो आपके इर्द गिर्द वसवसे वाले बेयकीने लोग रहते हैं। तो जब वो बेयकीना कहेगा ना, अच्छा ऊन फंसे कि नहीं, ऊन खूह चू निकलना जेड़े चजवेद साहब सटे है तन, यानी कि ये पैसा एक बड़ी अहम चीज भी है और बड़ी संगीन जहरीली चीज भी है। बाप से भी, मां से भी, भाइयों से भी, आप देख लें इर्द गिर्द पैसे का लेन देन जहां आ जाता है तो वहां बंदा कहता है कि भाई जरूर लुटे ही होना मनो। इसलिए मैं आपका वकील नहीं करता, लेकिन आप वकील करते हैं, उस वकील के जरिए मैं आपकी जो मदद कर सकता हूं, फोन कर सकता हूं, ट्रांसलेशन कर सकता हूं, उसको 1 दफा 2 दफा 100 दफा फोन कर सकता हूं आपकी खिदमत के लिए। जहां फ्री फीस भी लीला मैं काम आ सकता हूं, मैं हाजिर हूं। वकील आपकी अब मैं तब करूंगा जब आप एक कौम बनने का इरादा कर लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल पूरी कौम का हर फर्द 2 यूरो अगर देता है, मेरे बच्चों पहले भी कहता हूं बड़ी मोहब्बत से, आपने फंड्स, अपना माल, अपनी दौलत अपने पास रखें। मुझे जब जरूरत होगी तो मैं छोड़ के कोई और काम कर लूंगा। मैं इसलिए ये काम करता हूं कि कोई भी ये काम नहीं करता। ये नहीं होते, ये जान जोखिम में डालने वाले, ये कुर्बानियों, ये मुसीबतों वाले काम नहीं होते। इंसान अब ऐसा हो गया, ओ जी मैं ठीक हूं तो सारा ठीक है, मेरा ढिड भरे है तो सब कुछ ठीक है, इसलिए ये काम अब करने बंद हो गए हैं। तो मुझे शर्म आती है कि सारे के सारे दुनिया की तरफ दौड़ जाएंगे तो फिर आस उम्मीद का दिया ना बुझ जाए, इसलिए मैं करता हूं। वरना ये बड़े खटन, बड़े मुसीबत वाले काम है। 1 पाई 1 सेंट बजट ना हो तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कैसे ये काम होते हैं। खूने जिगर से फिर ये काम होते हैं। तो कह रहा था कि अब मैंने आपके वकील उस वक्त करने हैं जब पूरी कौम में से कम चौथाई, तो यार चौथाई तो कुछ भी नहीं होता कौमों का। फॉर एग्जाम्पल 40,000 लोग हैं तो 10,000 लोग 2 यूरो सिर्फ एक माह के देंगे तो 20,000 यूरो एक महीने का इकट्ठा होगा। तो 10 वकीलों को मैं लाइन में आपका नौकर बना के, मुलाजिम बना के लाइन में बिठा दूंगा कि तुम इन बच्चों के, इन शेरों के मुलाजमीन हो। भेड़ बकरियां नहीं है हम कि वकीलों के दफ्तरों में जो जनाब लूटने वाले हैं, जो जनाब धोखा देने वाले हैं, उनके पीछे पीछे 500 दिया, 1,000 दिया, 3-3 हजार यूरो दिए हुए कि कार्ड जल्दी निकलवा देते हैं और लेके वो छाईमाई हो जाते हैं और फिर कभी भी मिलते नहीं है, ना फोन उठाते हैं। फिर बाद में आप रोते हैं। जवैद साहब 3,000 यूरो देता सी, बंदा हुण लभदा ही नहीं। उन्हें आख्या सी मैं कर दिया। अच्छा ओदा ना, ओदा पता, कोई ओदा एड्रैस, कम अज कम किसी 2 नंबरिए पर आप अपनी लालच की वजह से गिरना चाहते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड ले लें, उसका पासपोर्ट ले लें, एक एग्रीमेंट कर लें लिख के, जैसे सूरा बकरा में, कुरान में है। क्या ईमान वालों, जब कोई वादा करते हो, चाहे बाप और बेटे के दरमियान में हो, तो वो लिख लिया करो। अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, कोई गलती ना हो जेर जबर की। कैसी अजीब सी मखलूक नहीं बन गए कि सारे सबक हमारे पास मौजूद है, असनाद मौजूद है, कामयाबी की गारंटी और जमानतें मौजूद है, लेकिन उठते हैं किसी का कोई नहीं पता। वो सुने वो मुरा जनाब कर देंगे, उन्हें फलाने का किया तो उन्हें किसी का भी नहीं किया होंगे, स्टैंड चुकया होंगे। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो उसके कसूर से 100 गुना ज्यादा कसूर आपका बनता है। आप अपने आप को कसूरवार ठहराया करें, ठीक है? तो ये ना किया करें। अगर कौम बन जाए, अब भी मैं कहता हूं, तो फिर 10 वकील, उनमें 2 लोगिस्ती, आपके मुलाजम लाइन बना के, तनहादारों ने बना के, आप अगर सालाना बहुत कम पैसे इस्तेमाल करते हैं तो 300 यूरो हर एक करता है वकील के लिए, लोगिस्ती के लिए। तो इस तरह अगर 50 यूरो भी नहीं लगते आपके सालाना, और पूरी दुनिया में आप बाइज्जत कौम बन जाएंगे। सारी दुनिया फिर कहेगी कि देखो ये पाकिस्तानियों ने क्या किया। वकील उनके मुलाजम है, लोगिस्ती उनके मुलाजम है, रोब से जाते हैं, ना दिन आपको फीस देते हैं, ना कुछ करते हैं, तो वो पहले ही प्रीपेड होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, उनको हर माह हम अदायगी करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 20-25 यूरो साल के अगर आप देंगे तो 500 यूरो नफा अलहदा से आपको बच जाएगा, और रोब और दबदबा वो अलहदा से आपकी झोली में आ पड़ेगा। लेकिन यहां पर है कि आप कब जागते हैं और कब आप ये करना चाहते हैं। अच्छा जी, राजा भट्ट साहब है, तो अच्छा अली शान जट साहब है, उससे पहले अदील साहब है। अदील कहते हैं मैंने सुना है कि अगर मालक तब्दील करना हो तो मालक के लेटर तब्दील कर सकते हैं। अच्छा ये नौजवान अदील, ये जो सवाल है ना, मालक तब्दील करना हो, मालक अगर आपको काम ना होने की सूरत में अपॉलिसी देता है
कि भाई मेरे पास काम नहीं है, या मेरी फर्म या मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, तो उस सूरत में आप दूसरी जगह काम करेंगे। लेकिन ये याद रखें, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के पेपर्स जमा कराए थे, तो जब तक आपको कार्ड मिल नहीं जाता उस वक्त तक उस मालिक के पास आपको काम करना चाहिए। अगर आपने उस मालिक के एनसी में नहीं लगे और पेरिफेरिया ने आपसे मालिक का लेटर, प्रो स्लिप सी, एनसीमा वगैरह नहीं मांगे, तो अभी मालिक किसी सूरत चेंज ना करें। अच्छा, उसके बाद अली शान जट साहब कहते हैं कि मेरे पास 3 साल के वेव्योसी चल रही है। ठीक है, चलती जाए, इत्मीनान रखें, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, उसके बाद ये अब मोहम्मद के नाम से एक सवाल है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा। बहरहाल हसीन लोगों के पास PRP है जिसकी एक्सपायर डेट 15 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनका स्टेटस क्या है? अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी फर्द के पास फॉर एवर पेपर्स है, तो फॉर एवर का मतलब फॉर एवर है, लेकिन कुछ लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद भी आए और वो भी आ सकते हैं, अगर मैं ये सवाल समझ सका हूं। अच्छा, राजा भट्ट साहब है, राजा भट्ट साहब कहते हैं अगर रिपोर्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए सबूत पर गलत हो तो इसका क्या हाल है, उसको दुरुस्त कराएं। हाल उसका यही है। आबद अली कहते हैं कि फैमिली लाने के मतलब कोई कानून है? बिल्कुल कानून है, और करीब तरीन वकील से आप रजू करेंगे। प्रोसेस काफी लंबा है, फैमिलियों को बहुत कम आने देते हैं फ्रोलोगी की दिलोसी, यानी कि सालाना आपकी आमदन बहुत ज्यादा तकाजा की जाती है, तो बिल्कुल प्रोसेस करें, चेंज है कि बहुत ज्यादा कम फैमिलीज को आने का रास्ता दिया जाता है। अली आगे हैं और अली लिखते हैं 7 साल वाले पेपर जमा करवाए हुए हैं। अच्छा जी, फिंगर्स भी हो गए हैं, पुलिस का मसला तो नहीं, इंशाल्लाह फजल ताला कोई नहीं मसला। अब जनाब ये आपके सवाल आगे थे, ढेर सारे सवाल थे, फिर भी उनमें से सैकड़ों सवाल जो पहले आपने भेजे थे वो नहीं, आप वाले लिए। तो मकसद ये होता है कि आपके सवाल लेकर एक ताजा तरीन अपडेट आप तक पहुंचा दी जाए। मुहतात रहें, चुकन्ने रहें। फिर एक दफा मार्केट में बेशुमार लोगों ने 2 नंबर वेव्योसियां बनानी है। तो पिछले दिनों में बात कर रहा था, तो एक बच्चा उसको बहुत ज्यादा तकलीफ और टेंशन होगी, तो मेरे बच्चों, आप बुरे काम करने पर मैं आपको शाबाशी नहीं कह सकता। इस बात से भी मैं बाज नहीं आ सकता कि जो नेकबख्त लोग हैं, मेहनती हैं, सादा लोग हैं, उनको मैं कुएं में गिरने से, मुसीबतों में गिरने से, धोखे और चक्करबाजों के चक्कर से बचाने के लिए नसीहत करूं। ठीक है, अगर मैंने बाज आना होता ना, तो नेकी से तो बाज दुनिया के बादशाहों की धमकियों से भी नहीं आता। मैं पुलिस, आर्मियां, बड़े बड़े मामे हां, टेंटे हां, उन्होंने बड़े बड़े सिस्टम चलाए, नेकी से बाज नहीं आ सकता मैं। और ये हर कलमा गो का ये सेवा होना चाहिए कि लालच में नहीं आना, बदी बुराई की तरफ दुनिया सारी मिलती हो नहीं जाना, सच पे कायम रहना। ये मेरे शहजादों, शेरों, ये आपको मुनफरिद बनाती है चीज। अगर माशरा गंद की तरफ जा रहा है और आप भी गंद की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत कमजोर, बहुत नातुमा है। अगर एक दुनियादार लालची ने, बेचारे ने आपको 1 सेकंड में धोखा दे दिया है और यारा सख्ती बड़ी है, आप तेन वेव्योसी बना दें, और आपका अगर दिमाग काम नहीं करता, मादरत से बड़ी माफी का तलबगार हो, बड़ा जो हुआ आपका, तो बचाना है, किसी तरह से आपके आगे दीवार बनानी है। तो 35,000 लोगों ने आप में से मना करते 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 फिर 35,000 जा फंसे थे, तो दिल मेरा कुड़ता था, सड़ता था कि अब क्या करूं, ये जो फंस गए। बच्चे रोजाना आते हैं, आप भी आते हैं, वैसा भी उनको ही दास दो। मैंने कहा बताता हूं, सुनने वाले सुन लेते हैं, बच जाते हैं। तो वो है ना, सुमुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजून, नबी आए, कुरान में ये हुक्म खुदा बंद आया कि गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। तो जो लालच में गिर जाता है वो सुनता नहीं, उसे दिखता नहीं, आंखें खुली होने के बावजूद ना उसके कान काम करते हैं ना। तो इसलिए लालच बुरी बला है, उससे बचे, अपनी शोबत को पाकीज़ा करें।
सच पर चले, आपका मुकद्दर, आपका नसीब ना दुनिया में कोई तब्दील कर सकता है, ना किसी के पास ताकत है। आपको वो मिलना है जो हकीकतन आपका मुकद्दर नसीब है। नेकी की तरफ, सच की तरफ पूरी मेहनत करें, सुस्ती और काहली को छोड़ दें। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला आप दुनिया में सूरज बनकर चमकेंगे। ना सिर्फ अपना फलाह और भला करेंगे, दूसरों के लिए भी खैर का सबब बनेंगे। सलाम अलैकुम।